मुद्दतें बीत गई दूसरों के नुक्स निकालते निकालते। इतना ही गौर अगर खुद पे फरमाया होता तो आज फरिश्ते बन गए होते। तो दोस्तों, अपने पर गौर फरमाते हुए, अपनी चीज़ों को, अपनी कमियों को दूर करते हुए चलिए एक नए सफ़र की तरफ चलते हैं, जहाँ पर हमारे कॉन्सेप्ट्स और क्लियर होते हैं और हम अपने सिलेक्शन को और ज़्यादा अधिक सुनिश्चित कर देते हैं। तो देखिए, एक एग्जाम्पल मैं आपके सामने लिखती हूँ और उसमें आपको बताना है कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर लिखा द बॉय इज सो लाउड, एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है आपके सामने, और दूसरा एग्जाम्पल मैंने लिखा है द बॉय स्पीक्स लाउडली। ठीक है, इस तरह के दो एग्जाम्पल्स मेरे पास हैं, द बॉय इज सो लाउड एंड द बॉय स्पीक्स लाउडली। अब यहाँ पर पॉइंट आउट करना है आपको क्या, तो आपको पॉइंट आउट करना है कि यहाँ पर ये लाउड क्या है और यहाँ पर ये लाउडली क्या है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच मुझे बताना है। तो उसे बताने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें वही करना होगा जो हम अभी तक प्रीवियस क्लासेस से लेकर आज तक करते आ रहे हैं, दैट इज डोंट जंप टू द आंसर। हमें क्या करना है, इन सेंटेंसेस का ऑपरेशन करना है। वेरी सून वी आर गोइंग टू बिकम एन MBBS डॉक्टर। वाई? बिकॉज वी कीप ऑन डूइंग द ऑपरेशन ऑफ द सेंटेंसेस। तो यही चीज हमें इस सेंटेंस में भी करनी है कि हमें देखना है कि हमारा यहाँ पर नाउन क्या है, हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट हो जाएगा आपका बॉय। यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, यहाँ पर सब्जेक्ट भी बॉय है। तो जब दोनों जगह सब्जेक्ट है तो इसका लाउड से क्या संबंध है। अब यहाँ पर ये जो बॉय है ये क्या है, ये लाउड है। बॉय लाउड है मतलब क्या, बॉय बहुत शोर करता है। हाँ, उसका नेचर ऐसा है, इतना एग्रेसिव है वो, और इतना इतना एग्रेशन में रहता है हमेशा कि उसको कह दिया जाता है कि द बॉय इज वेरी शॉर्ट टेम्पर्ड, बहुत गुस्से में रहता है, बहुत चिड़चिड़ा है, बहुत इरिटेटिव है, बहुत डिस्गस्टिंग है। तो उसके लिए मैं ये सारी चीजें बोल रही हूँ। ये सब आशीर्वाद किसको दिया जा रहा है, इस लड़के को। तो जब इस लड़के से डायरेक्टली कोई संबंधित कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा रही है, व्हेनेवर वी आर गिविंग और एडिंग सम इंफॉर्मेशन टू द सब्जेक्ट, तो वो क्या होगा, तो वो चीज होगी हमारा एडजेक्टिव। क्योंकि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि एडजेक्टिव वे वर्ड्स होते हैं विच इज एडिंग अप सम इंफॉर्मेशन टू द सब्जेक्ट और टू द ऑब्जेक्ट। तो यहां पर ये एडजेक्टिव ठेका ले रखा है, इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसका, नाउन का, कि नाउन से रिलेटेड कोई भी अगर बात हुई तो उसकी एक्स्ट्रा पंचायत कौन करेगा, एडजेक्टिव करेंगे। दे विल एड अप सम मोर इंफॉर्मेशन टू द सब्जेक्ट एंड टू द ऑब्जेक्ट। ये बात हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। लेकिन यहां पर देखिए, यहां पर ये जो लड़का है ये बोल रहा है, तो यहां पर तो चुप था, बिल्कुल। यहां पर इज क्या है, वर्ब है। इस वर्ब है तो यहां पर स्पीक्स भी क्या है, स्पीक्स भी एक वर्ब है। अब हमें आगे देखना है कि यहां पर इस सेंटेंस और इस सेंटेंस में डिफरेंस क्या है। तो लड़का जो है वो क्या कर रहा है, बोल रहा है, और कैसा बोल रहा है, वो बहुत जोर से बोल रहा है। यहां पर वो बोल नहीं रहा था, द बॉय इज सो लाउड। यहां पर ये वर्ब से रिलेटेड लाउड नहीं है, किससे रिलेटेड है, इस लड़के से रिलेटेड ये लाउड जो है वो एडजेक्टिव यूज किया गया है। लेकिन यहां पर ये लड़का लाउडली नहीं है कि ये जो लड़का है ये तो बहुत लाउडली है, लड़के का दूसरा नाम कह दिया हमने कि लड़के का नाम क्या है, लाउडली है, ऐसा कुछ भी नहीं। ये लड़का जो है वो बोल रहा है, और कैसे बोल रहा है उसका तरीका बताया गया है। तो जब उसके बोलने का तरीका बताया जाता है तो उसको हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर। यानी कि ये सब्जेक्ट से रिलेटेड ना होकर यहां पर लाउडली क्या हुआ, ये लाउडली वर्ब से रिलेशन हुआ। ठीक है, पहले हमने देखा था कि एडजेक्टिव किसकी पंचायत करते हैं, किससे रिलेटेड होते हैं। तो हमेशा हमेशा ये जो पंचायत करेंगे ये सब्जेक्ट की करेंगे या फिर ऑब्जेक्ट की करेंगे। ठीक है, जैसे हमारे घर में फूफा जी, अब ये लोग जो हैं ये क्या करेंगे, या तो अपने घर वालों की पंचायत करेंगे या पड़ोसियों की, बस इनका ठेका यहीं तक है। तो दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। बट व्हेन वी टॉक अबाउट एडवर्ब, they give some information, they add some information, adverb, adding information to the verb।
यहाँ पर ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का ठेका नहीं लेते, पंचायत नहीं करते, किससे संबंधित होते हैं? वर्ब से संबंधित। अब इन दोनों सेंटेंसेस में आपको डिफरेंस नजर आ रहा होगा कि यहाँ पर जो वर्ब है वो वर्ब जो है उससे रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं बताई गई है, लड़के से संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन बताई गई है, लेकिन यहाँ पर इसके बोलने से संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है कि ये जो बोल रहा है कैसे बोल रहा है, बहुत तेज बोल रहा है। तो जब इस तरह की कहानी बताई जा रही है तो ये वर्ब से संबंधित ये वर्ड हुआ, और जब वर्ब से संबंधित कोई वर्ड जो है वो एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा होता है उसको हम कहते हैं एडवर्ब। तो इन दो सेंटेंसेस से हमारा एक कॉन्सेप्ट तो क्लियर हुआ कि एडजेक्टिव कहाँ पर एप्लीकेबल होगा और एडवर्ब कहाँ पर एप्लीकेबल होगा। ये बात हमें समझ में आ गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि एडवर्ब और किस किस की एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। एडवर्ब हमें किस किस से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। टुडे वी आर लर्निंग दिस, as we have learned in our previous chapters that adjectives are responsible for giving additional information for noun as well as subject and object। तो यहाँ पर adverbs का फंक्शन क्या होगा, adverbs हमें किस तरह की एडिशनल इंफॉर्मेशन देंगे। तो देखिए adverbs का काम भी क्या होता है, एडिंग अप इंफॉर्मेशन। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है कि यहाँ पर एडजेक्टिव्स एडिंग अप इंफॉर्मेशन फॉर सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वैसे ही एडवर्ब्स एडिंग इंफॉर्मेशन फॉर वर्ब्स एंड फॉर एडजेक्टिव्स फॉर पास्ट पार्टिसिपल्स एटसेट्रा एटसेट्रा। पर अब इनका एग्जाम्पल देखते जाएंगे और इसमें ऐड करते जाएंगे। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल यहां पे लिखा, शी sang sweetly। अब यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है, यहां पर हमें जो एग्जाम्पल दिख रहा है इसमें हमें एक बात समझ में आ रही है, वो क्या कि ये जो लड़की है जो गाना गा रही है या गाना गाया था जिसने, ये हो गया यहां पर प्रोनाउन या आपका सब्जेक्ट, उसके बाद में ये हो गया आपका वर्ब। अब ये जो स्वीटली है, ये स्वीटली यहां पर क्या बता रहा है, ये जो स्वीटली यहां पर मैंने लिखा है वो किस चीज को बता रहा है, क्या बता रहा है? ये स्वीटली जो है ये इस लड़की के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है या गाने के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये जो स्वीटली है, ये स्वीटली इस लड़की से संबंधित ना होकर गाने का तरीका बता रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर बता रहा है कि जो गाना उसने गाया वो बहुत ही मधुर था, वो इतना ज़्यादा शानदार था कि आज भी मुझे उसके बोल जो हैं अपने कानों में सुनाई देते हैं। तो यहाँ पर इस वाक्य में ये जो स्वीटली है ये शी से संबंधित ना होकर किससे संबंधित है, सैंग से संबंधित है, कि उसने जो गाना गाया वो कैसा गाया, बहुत ही स्वीटली गाया। तो अब यहाँ पर ये स्वीटली क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर ये स्वीटली हो जाएगा एडवर्ब। तो एडवर्ब वे वर्ड्स होते हैं जो वर्ब से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। ये क्या हुई, ये हमारी एक बात क्लियर हुई। अब हम इसके नेक्स्ट रूल पे चलते हैं कि और किससे रिलेटेड ये एडिशनल इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं इसका सेकंड फॉर्मूला लिखूं और ये एग्जाम्पल लिखूं, इट्स टेरिबली कोल्ड टुडे। आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, इट्स टेरिबली कोल्ड टुडे। अगर ये वाक्य मैं आपके सामने लिखूं और पूछूं कि इसमें एडवर्ब कहाँ है, तो इट्स तो हो गया क्या, इसका सब्जेक्ट, टेरिबली कोल्ड पता नहीं क्या है, और टुडे मतलब आज, ये टेंस से संबंधित एडवर्ब हो गया। ठीक है, अब यहां पर ये जो ठंडा है, व्हाट इज देयर टुडे, देयर इज कोल्ड टुडे। तो आज से संबंधित ये अपनी इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। ठीक है, इट्स यहां पर सब्जेक्ट हो गया, इट्स टुडे, आज क्या है, आज बहुत ज्यादा सर्दी है, इट्स कोल्ड टुडे। तो यहां पर टुडे का आंसर कौन दे रहा है, यहां पर टुडे का आंसर दे रहा है आपका एडजेक्टिव। तो यहां पर कोल्ड क्या हुआ, एडजेक्टिव। लेकिन सर्दी भी कैसी है, बहुत खतरनाक वाली सर्दी है, बहुत भयानक सर्दी है, बहुत ही ज्यादा सर्दी है, उसके लिए क्या यूज किया, टेरिबली। तो टेरिबली, आप बताइए मुझे इस सेंटेंस में टेरिबली जो वर्ड है वो किससे संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है, वो
कोल्ड से संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। सर्दी तो है पर कैसी है, बहुत खतरनाक वाली सर्दी है, भयानक सर्दी है, बहुत ज्यादा सर्दी है, तो हम यहां पर टेरिबली को कहेंगे एडवर्ब। Why it is so? Because again it is adding information related to adjective. Adverb जो है यहाँ पर ये किससे संबंधित इंफॉर्मेशन दे रहा है, एडजेक्टिव से संबंधित, विशेषण से संबंधित जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उनको क्या कहा जाता है, एडवर्ब। अभी हमने देखा क्रिया से संबंधित जो एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं उनको हम कहते हैं एडवर्ब। तो इसके इतने सारे रोल्स चल रहे हैं। कैसे, एक तो एडवर्ब का हमने वर्ब वाला रोल देख लिया, अब हम सेकंड अपना रूल देख रहे हैं एडजेक्टिव वाला, जिसमें ये एडजेक्टिव से संबंधित एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड एडवर्ब। तो और क्या क्या इंफॉर्मेशन ये देता है, चलिए आगे देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर वापस एग्जाम्पल लिखूं और अपना थर्ड रूल लिखूं, उसमें मैंने बताया दिस पास्ता इज वेरी बैडली कुक्ड, या इस बैडली को हटा देते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। दिस पास्ता इज बैडली कुक्ड। अगर मैं यहां पर ये लिखूं और आपसे पूछूं कि यहां पर बैडली क्या है, तो पास्ता यहां पर सब्जेक्ट हो जाएगा, इज यहां पर वर्ब हो जाएगा, कुक्ड यहां पर क्या होगा, कुक्ड यहां पर होगा आपका पार्टिसिपल। क्या होगा, कुक्ड यहां पर आपका होगा पास्ट पार्टिसिपल। देखिए पार्टिसिपल क्या होते हैं, पार्टिसिपल वे शब्द होते हैं जो विशेषण का कार्य करते हैं, विशेषता बताते हैं। तो यहां पर ये कुक्ड किसकी विशेषता बता रहा है, पास्ता की विशेषता बता रहा है। तो यहां पर इसको एडजेक्टिव क्यों नहीं कहा गया, पार्टिसिपल क्यों कहा, क्योंकि ये पास्ता की विशेषता तो बता रहा है कि वो कुक्ड है, ठीक है, कुक्ड पास्ता। तो यहाँ पर पास्ता की विशेषता बता रहा है कि वो कुक्ड है, कच्चा नहीं है, पका हुआ है, कुक्ड विशेषता बताया। एज वेल एज पार्टिसिपल एक और काम करते हैं कि विशेषता बताने के साथ वो टेंस भी बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर V3 फॉर्मेट लिख रखा है, कुक्ड में कौन सा फॉर्म है, वर्ब का थर्ड फॉर्मेट है। तो पार्टिसिपल आर दोज वर्ड्स विच आर टेकिंग विद देम द एडजेक्टिव मैनर एज वेल एज द टेंस मैनर। तो यहाँ पर जो कुक्ड लिख रखा है वो क्या है, अपने V3 फॉर्मेट में है। तो पार्टिसिपल्स आर बेसिकली वर्ब्स प्लस एडजेक्टिव्स। ये क्या होते हैं, ये वर्ब भी होते हैं, कुक्ड यानी पकाना, पका हुआ, तो ये वर्ब भी हुआ और एडजेक्टिव भी हुआ। तो इस वजह से इसको नॉर्मली एडजेक्टिव ना बोल के हम बोलते हैं पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल में दो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, एक वर्ब की कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा एडजेक्टिव की कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पर इसके लिए हमने नाम दिया पार्टिसिपल। और ये पार्टिसिपल कैसा है, V3 फॉर्म में है। V3 फॉर्म यानी कि पास्ट टेंस, तो उसके लिए हमने कुक्ड लिख रखा है। अब ये जो पास्ता पका हुआ था या पका हुआ है, इसमें ये कैसा पका हुआ है, इट इज बैडली कुक्ड। अच्छा पका हुआ नहीं, बैडली कुक्ड, मतलब मजा नहीं आया, बेकार पका रखा है, इसको अच्छी तरह से कुक नहीं किया, बैडली कुक्ड। तो बैडली यहां पर क्या है, बैडली यहां पर एडवर्ब है। तो अब हमने अपना तीसरा रूल क्लियर कर लिया कि एडवर्ब जो है किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन देते हैं, एडजेक्टिव से, वर्ब से, पास्ट पार्टिसिपल से, ऑल ऑफ देम। तो यहां पर ये एडवर्ब का इतना सारा फंक्शनिंग है कि ये इतने सारे रोल के साथ अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं। और देखें कि ये क्या काम करते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल और लिखूं, क्या, हमारा फोर्थ रूल, और वो फोर्थ रूल क्या है, दे आर प्लेइंग unusually fast. They are playing unusually fast. अब यहां पर आपसे पूछा जाए एडवर्ब कहां है, नहीं, जैसे एवरेस्ट के मसालों में आता है टेस्ट कहां है, तो वैसे ही यहां पर मैंने पूछा एडवर्ब कहां है। तो देखिए दे आर प्लेइंग, दे यहां पर सब्जेक्ट हो गया, आर यहां पर वर्ब हो गया, प्लेइंग यहां पर आपका वर्ब हो गया, मेन वर्ब, आर यहां पर हेल्पिंग वर्ब। लेकिन अनयूजुअली फास्ट, ये जो खेल रहे हैं, ये जो प्लेइंग है, ये कैसे खेल रहे हैं, फास्ट खेल रहे हैं। तो हमने अभी अपने वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल में सीखा था कि वर्ब से रिलेटेड एडिशनल इंफॉर्मेशन देने वाले जो वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं, एडवर्ब।
तो यहां पर फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब। तो जब फास्ट एडवर्ब है और प्लेइंग वर्ब है तो अनयूजुअली क्या है, तो अनयूजुअली यहां पर क्या है, अनयूजुअली भी यहां पर एडवर्ब है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो खेल खेल रहे हैं वो फास्ट खेल रहे हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन हुई, कैसे खेल रहे हैं खेल, फास्ट खेल रहे हैं, और फास्ट में भी कैसे, बहुत अनयूजुअली फास्ट, मतलब एब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, इतना फास्ट कोई कैसे खेल सकता है, अनयूजुअली बेतरतीब तरीके से बहुत फास्ट खेल रहे हैं। तो अनयूजुअली यहां पर क्या हुआ, एडवर्ब। फास्ट क्या हुआ, एडवर्ब। तो यहां पर ये एडवर्ब अपने खुद से संबंधित भी एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है। तो देखा आपने एडवर्ब कितना भोला है, दूसरों से संबंधित इंफॉर्मेशन तो देता ही है, प्लस अपने से संबंधित बेचारा इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। फास्ट अपने आप को और इंफॉर्मेशन दे रहा है, कैसा फास्ट, अनयूजुअली फास्ट। ऐसा कोई नॉर्मल तरीके से करता नहीं है इतना फास्ट, लेकिन ये अनयूजुअली प्लेइंग जो है वो फास्ट के साथ अनयूजुअली फास्ट, इतना फास्ट कोई खेल ही नहीं सकता। जैसे आपने जो क्रिश मूवी देखी है उसमें देखा वो जादू होता है और जादू से अचानक बॉल जो है वो हवा में आ रही है, कैच हो रही है, लोग आउट हो रहे हैं, ऐसे कैसे पॉसिबल है, दैट इज अ अनयूजुअल गेम। ऐसा होता नहीं है कि एकदम कोई हवा में उड़ रहा है और हवा में उड़ने के बाद उसने बॉल कैच कर ली, हाउ इट इज सो, तो दैट इज कॉल्ड अनयूजुअल। तो यहां पर अनयूजुअल क्या हुआ, एडवर्ब। तो इस तरह से हमने कितनी सारी चीजें देख ली कि एडवर्ब इतना भोला प्राणी है कि सबसे रिलेटेड इंफॉर्मेशन पूरा का पूरा हिंदू समाचार पत्र जो है वो उसकी तरह काम करता है। इतनी इंफॉर्मेशन ये हमें प्रोवाइड करा रहा है, तो सोचिए कितना ज़्यादा परेशान हो जाता होगा ये। और यही परेशानी हमें भी होती है कि हम एडवर्ब फाइंड आउट कैसे करें। तो इसके आसपास के लोगों को देखें, एडजेक्टिव कहाँ है, एडजेक्टिव से रिलेटेड फाइंड आउट करें ऑपरेशन कि ये टेरिबली क्या है, फिर यहाँ पर कुक्ड है तो बैडली क्या है, फिर यहाँ पर फास्ट है तो अनयूजुअली क्या है। इस तरह से फाइंड आउट करने पे ये एडवर्ब आपका फ्रेंड बन जाएगा, और जब आपका फ्रेंड बन जाएगा तो आंसर अपने आप आने लगेंगे। तो इस तरह से हमने ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स एडवर्ब्स के देखे। अब लास्ट पॉइंट इसका मैं थोड़ा अलग से बता रही हूँ, लेकिन अगर आप चाहें सीखना तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। जैसे मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं यहां पर, ही जम्प्ड, he jumped very high. नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिखा, इट्स हाईली अम्यूजिंग, इट्स हाईली अम्यूजिंग। ये जो दो एग्जाम्पल्स आपको दिख रहे हैं इसमें मैंने हाई वर्ड का यूज किया है। अब ये हाई वर्ड को आपको डिस्क्रिमिनेट करना है दैट व्हाट मीनिंग दे आर कैरिंग इन द सेंटेंस। देखते हैं इसको कि यहां पर ये जो हाई है और यहां पर जो हाईली है क्या वो सेम है, क्या वो एडवर्ब है। तो देखिए, ही जम्प्ड वेरी हाई, वो बहुत ऊंचा कूदा, ठीक है, उसके जंपिंग का तरीका है, जंपिंग से रिलेटेड है क्या, हाई। तो वो जो कूदा है, वो जो जंप किया है वो बहुत हाई जंप ली उसने, ठीक है, हाई जंप एक गेम भी होता है। तो यहाँ पर बहुत लंबी छलांग मारी उसने, बहुत लंबा कूदा वो, तो जंप से रिलेटेड हाई यहाँ पर क्या हुआ, एडवर्ब। और यहाँ पर इट्स हाईली अम्यूजिंग, ये बहुत ज्यादा हंसी वाली बात है, बहुत ज्यादा हास्यास्पद है। तो यहाँ पर भी मैंने क्या यूज किया, हाईली। अब यहाँ पर ये जो हाईली है ये क्या हुआ, इट्स हाईली अम्यूजिंग। तो यहाँ पर मैं किसकी बात कर रही हूँ, एडजेक्टिव की बात कर रही हूँ। तो यहाँ पर ये एडजेक्टिव कैसे हो गया और यहाँ पर ये हाई जो है वो एडवर्ब कैसे हो गया। यहाँ पर हाई, ही जम्प्ड वेरी हाई, किसकी बात हो रही है, हाइट की बात हो रही है। और यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हाईली, ये डिग्री की बात हो रही है। कितना ज्यादा हंसी वाला है, बहुत ज्यादा हंसी आई, इट्स हाईली अम्यूजिंग, मतलब हम अपनी हंसी रोक ही नहीं पाए, इतना ज्यादा हंसी आई। इट्स हाईली अम्यूजिंग, इट्स हाईली रिकमेंडेबल। हम बोलते हैं ना, जैसे एडवर्टाइजमेंट में हमें सुनाई देता है कि इट्स हाईली रिकमेंडेबल। तो रिकमेंडेबल में क्या कहना चाह रही हूँ कि मैंने तो यूज कर लिया ये प्रोडक्ट और आपने,
तो यहाँ पर वो कहना चाह रही है कि आप भी इस प्रोडक्ट का जल्दी से जल्दी यूज करें, इट्स हाईली रिकमेंडेबल। तो यहाँ पर हाईली बता रहा है डिग्री को, जबकि यहाँ पर हाई बता रहा है हाइट को। तो इस तरह से भी आपको चीजें याद रखनी है। इस तरह से हमारा एक छोटा सा टॉपिक हुआ जो कि बहुत ही भोला टॉपिक है। ये आपका फ्रेंड बनना चाहता है, अब आप इसको कितना फ्रेंड बनाना चाहते हैं ये आप पे डिपेंड करता है। एडवर्ब्स गिव्स द एडिशनल इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग वर्ब, रिगार्डिंग एडवर्ब, रिगार्डिंग एडजेक्टिव, रिगार्डिंग पास्ट पार्टिसिपल। तो इस तरह से आपने देखा कि इसका फंक्शन जो है वो कितना वास्ट है, और वास्ट होने के साथ साथ ये आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दे रहा है। तो दोस्तों, कैसे लगा आपको ये क्लास, हमें ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स के माध्यम से कि आपको ये क्लास कितनी पसंद आ रही है। और इसमें मैं कोशिश कर रही हूँ कि रूल्स के बिना एग्जाम्पल से आपको समझाया जाए और चीज़ें क्लियर हो, क्योंकि रूल्स हम भूल सकते हैं लेकिन एग्जाम्पल्स और एक्सप्लेनेशन हम कभी नहीं भूलते। इस वजह से प्लीज़ आप अपना एप्रिसिएशन दीजिए कमेंट बॉक्स में, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिले कि मैं आपके लिए और अच्छी क्लासेस और अच्छा प्रेजेंटेशन लेके आऊँ।